हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज बीकॉम पार्ट फर्स्ट। पेपर है हमारा EAFM बिजनेस इकोनॉमिक। चैप्टर है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मूल्य एवं उत्पादन निर्धारण। पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ क्या है के बारे में जानकारी करते हैं। ऐसा बाजार जिसमें बहुत अधिक मात्रा में क्रेता और विक्रेता मिलकर आपस में किसी वस्तु पर लेन देन के लिए विचार विमर्श करते हैं और क्रय विक्रय करने पर सहमत होते हैं, उसे पूर्ण प्रतियोगी बाजार कहते हैं। प्रोफेसर मार्शल ने इसकी परिभाषा दी है। तो मार्शल के अनुसार बाजार जितना अधिक पूर्ण होगा उतना ही उसके सभी भागों में किसी एक वस्तु के लिए एक समय पर एक ही कीमत चुकाने की प्रवृत्ति पाई जाएगी। प्रोफेसर बेनहेम ने भी इसकी परिभाषा दी है। बेनहेम के अनुसार बाजार उसी समय पूर्ण कहा जाता है जब उसमें किसी एक वस्तु के क्रेता तथा विक्रेता को इस बात का पूर्ण ज्ञान होता है कि वस्तु का किस मूल्य पर सौदा हो रहा है या किस भाव पर अन्य विक्रेता तथा क्रेता क्रय विक्रय करने को तैयार हैं। और जब कोई भी क्रेता किसी भी विक्रेता से क्रय कर सकता है और उसके विपरीत भी, अर्थात कोई भी विक्रेता किसी विक्रेता को विक्रय कर सकता है, तो ऐसी परिस्थितियों में एक वस्तु का संपूर्ण बाजार में एक ही मूल्य स्थापित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसी प्रकार श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने भी इसकी परिभाषा दी है। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति तब पाई जाती है जबकि प्रत्येक उत्पादक की उत्पत्ति की मांग पूर्णतया बेलूसदार होती है। इसके अंतर्गत प्रथम, विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है जिससे किसी भी एक विक्रेता की उत्पत्ति वस्तु की कुल उत्पत्ति का एक बहुत तुच्छ भाग होती है। और द्वितीय, सभी क्रेता विभिन्न प्रतियोगी विक्रेताओं के बीच चुनाव करने के संबंध में समान दृष्टि रखते हैं जिससे बाजार पूर्ण हो जाता है। इसके आगे है पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं अथवा शर्तें, फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। सबसे पहला टॉपिक है इसमें क्रेताओं एवं विक्रेताओं की अधिक संख्या। पूर्ण प्रतियोगिता के लिए प्रथम शर्त यह है कि क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अधिक होगी तो ही बाजार पूर्ण होगा। क्रेता और विक्रेताओं की संख्या कम होने पर आपस में प्रतियोगिता नहीं की जा सकती है, इसलिए किसी वस्तु का क्रय विक्रय करने के लिए प्रतियोगिता उत्पन्न होगी यदि उसमें क्रेता और विक्रेता अधिक संख्या में होंगे, तो अन्यथा नहीं होगी। दूसरा टॉपिक है समरूप वस्तु, होमोजीनियस गुड्स। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में क्रेता और विक्रेता की संख्या अधिक होती है लेकिन वस्तु की संख्या एक होती है, एक समान होती है और वह वस्तु पूर्णतया आकार, प्रकार, रूप, रंग, भेद, मात्रा, गुण सभी प्रकार से एक समान होती है। वस्तु का उत्पादन तो फर्म करती हैं लेकिन उस वस्तु की कीमत का निर्धारण पूरे बाजार में उद्योग के द्वारा मांग पूर्ति के आधार पर की जाती है, इसलिए पूरे बाजार में एक ही प्रकार की वस्तु का चलन रहता है। तीसरा टॉपिक है इसमें फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्मों को प्रवेश करने तथा पुरानी फर्मों को उद्योग छोड़कर जाने के लिए पूर्णतया स्वतंत्रता होती है। जब उद्योग में अधिसामान्य लाभ दिखाई देता है तब नई फर्में प्रवेश कर जाती है और यदि हानि होने लगती है तो पुरानी फर्में उद्योग छोड़ करके प्रस्थान करने लग जाती हैं जिन पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। इसी प्रकार नंबर 4 है कृत्रिम प्रतिबंधों का अभाव, एब्सेंस ऑफ आर्टिफिशियल रिस्ट्रिक्शंस। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में वस्तुओं के क्रेता अथवा विक्रेताओं पर कोई संस्थागत प्रतिबंध नहीं होता है। मूल्य, मांग व पूर्ति की परिस्थितियों के अनुसार स्वतंत्र रूप से परिवर्तित होते रहते हैं। बाजार में वस्तु की पूर्ति तथा मांग को नियंत्रित करने के लिए उत्पादकों, उपभोक्ताओं अथवा
सरकार द्वारा कोई प्रयत्न नहीं किया जाता है। ऐसे ही टॉपिक नंबर 5 है वस्तुओं तथा साधनों की पूर्ण गतिशीलता। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में वस्तुओं के समान ही साधनों में भी पूर्णतया गतिशीलता पाई जाती है और साधन पूर्णतः गतिशील होते हैं। नंबर टॉपिक 6 है बाजार स्थितियों का पूर्ण ज्ञान, जिसका तात्पर्य है कि क्रेताओं और विक्रेताओं को पूरे बाजार के सभी स्थितियों का पूरा ध्यान होता है, जिसके आधार पर वो क्रय विक्रय करने के लिए तैयार होते हैं। नंबर 7 है समस्त बाजार में वस्तु की एक कीमत का प्रचलन। इस बाजार में वस्तु की कीमत का निर्धारण उद्योग के द्वारा मांग एवं पूर्ति के आधार पर किया जाता है, इसलिए पूरे बाजार में एक ही वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है। स्वतंत्र निर्णय, इसमें क्रेता और विक्रेता पूर्णतया स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं, जिन पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता है। नंबर 9 दीर्घकाल में सामान्य लाभ। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में दीर्घकाल में सामान्य लाभ ही होता है और अल्पकाल में